तकरीबन 8:30 बजे राजा शकील साहब, जिनको अभी मेंशन किया है, वो यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह ये एक एक्सीडेंट हुआ है हमसे और उसमें वो बंदा फौत हो गया है। उसकी भी सारी एविडेंस इनके पास मौजूद है। उसके बाद यास्मीन राशिद उनको कहती हैं कि आपने अगले दिन सुबह 9 मार्च को आप ज़मान पार्क आ जाएं और वहाँ पे फिर मैं आपको लेके जाऊँगी और वहाँ पे आपकी मुलाकात कराऊँगी बाकी लीडर्स के साथ। वो लोग अगले दिन 1 बजे, मेरे ख्याल में 1 बजे का टाइम है, हाँ, 1 से 3 के दरमियान वो वहाँ पे होते हैं, ज़मान पार्क में होते हैं। उसकी भी सारी एविडेंस इनके पास मौजूद है। और यास्मीन राशिद साहिबा ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ जाते हैं, राजा शकील अंदर चले जाते हैं और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अंदर जाके सारी तफसील अपने लीडर्स को बताती हैं और फिर बाहर निकलती हैं। उनको कहती हैं कि ज़रूरत नहीं है उसकी, आप लोगों की मुलाकात की मैंने सारा बता दिया, आप जाएं और रेस्ट करें। तो उसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जो ड्राइवर था उसने दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन वो अपना हुलिया तब्दील करता है, वो अपनी दाढ़ी साफ़ कर लेता है। उसके बाद जो 2 कॉल्स जिनके साथ उनका रब्ता था राजा शकील का, जो मानते हैं कि मैंने यास्मीन राशिद साहिबा को बताया सारा कुछ। एक और जो कॉल वो कर रहे हैं वो ज़ुबैर नियाज़ी साहब को कर रहे हैं। ज़ुबैर नियाज़ी साहब का वो कहते हैं कि अभी हमें ज़ुबैर नियाज़ी को भी बताया था कि नहीं जी, कॉल की थी लेकिन उन्होंने अटेंड की, वहीं पे मुलाकात की, लेकिन कॉल्स में मौजूद है वो। अब इस सारी चीज़ के बाद मेरा सिर्फ एक चीज़ है आप लोगों के साथ, हमारा सियासत से लेना देना नहीं था, लेकिन हमें अभी नहीं, जब मेरी नॉमिनेशन हुई पहले मेरे पे रिलीजियस एक अटैक आ गया, उसके बाद मुझे साजिश में कहीं पे डाल दिया गया, अब मुझे कत्ल में डाल दिया गया। मेरा सिर्फ फराज साहब एक बात बताएं कि कत्ल का इल्ज़ाम लगाना क्या इतना आसान है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद आप कहें कि बस ठीक है, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हमारे पे थ्रेट नहीं आता, आप झूठ बोल दें। और आपको, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं कहता कि नहीं पता, आपको पता है और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बताया गया, आपके लीडर्स ने, सब ने, कि जी ये कत्ल इस तरह हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है। और उसके बाद आप, यास्मीन राशिद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी सारे लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद उसमें खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो इनके कत्ल से मारा गया। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। और उसके बाद आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। वो एक अलग चीज़ है। मतलब इतना आसान हो गया है सारा कुछ कि किसी के साथ आप जो मर्जी कर लें, कोई अगर खामोश है, चुप बैठा हुआ है, तो आप उसको जो रगड़ सकते हैं रगड़ दें। कोई, आप इस्लाम की बात कर रहे होते हैं, आप इस्लाम में तो सबसे बड़ी सजा ही कि झूठ बोलने की है और आप झूठा इल्ज़ाम लगाने की है, और आप झूठा इल्ज़ाम लगाए जाएं लगाए जाएं लगाए जाएं, और हम खामोशी से चुप करके, मैं नहीं, अभी भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब जब आप मेरे पे आएंगे, मेरे बच्चों पे आएंगे, गाली भी दे लें, आपका ज़र्फ है, सब कुछ है, लेकिन खुदा का वास्ता झूठा इल्ज़ाम तो ना लगा। आप सियासत कर लें, आप सारा दिन कर रहे हैं सियासत, हम तो नहीं सियासत से रोक रहे आपको, लेकिन इस तरह तो ना करें कि आप हर एक को गुमराह करें। आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेन अलग चला रहे हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग भी मर रहे हैं, बाकी लोग भी शहीद हो रहे हैं। इन्होंने वो किया जो कानून, आप, अच्छा दूसरी बात भी कर लें, 144 क्यों लगाई? आप लोगों में से बहुत सारों के जहन में ये होगा, आपका हाई कोर्ट ने औरत मार्च की परमिशन दी कि उस औरत मार्च कराना है, आपकी टीमें वहाँ ठहरी हुई थी, थ्रेट लेवल ये आपको बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा था। आज के दिन तक अल्लाह का शुक्र है खैरियत से अभी तक हो रहा है, अल्लाह ताला खैरियत से आगे भी गुजारे। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं रैली निकालेंगे हम लोग। अरे भाई, एक दिन आगे कर लो, एक दिन पीछे कर लो, 2 दिन बाद कर लो, उसी दिन करना है जब सब कुछ हो रहा है। हम तो ही कह रहे हैं, आप पहले भी कितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आपकी हुई हैं, हम कह रहे हैं कर लें। ज़मान पार्क में जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ पे ट्रैफिक और जो वो लोगों का, रोज़ लोगों के मैसेज और कॉल्स आ रही हैं कि जी हमारा कुछ करें यहाँ पे, हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, बुरी हालत हुई, हम नहीं कर रहे कुछ। पॉलिटिकल जमात है, उनको खुद इस चीज़ का एहसास होगा, सारा कुछ होगा, हम नहीं कर रहे। लेकिन आपको किसी चीज़ की नहीं है, आप पुलिस वालों को थ्रेट कर देते हैं, आप
जो आपके हाथ है उसको थ्रेट कर देते हैं, आपको पता है कि ये बात सही नहीं है, आप फिर भी झूठ बोल देते हैं। मतलब कितना झूठ बोलेंगे। मैं अपनी ज़ात से रिलेटेड कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सियासत में जो मर्जी करें, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस चीज़ में हमारे साथ इस तरह ना करें। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, आप उनको जिस जिस तरीके से मैसेज करते हैं और सारा कुछ करते हैं वो बहुत ज़्यादती है। तो मैं तो इस लिहाज से इतना ज़्यादा, और अगर इस सीट पे ना बैठा होता तो मैं और तरह जवाब देता, बहुत और तरीके से जवाब देता, लेकिन इस मनसब पे जहाँ बैठ गया हूँ, अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो मेरा बहुत सारा फ़र्ज़ है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को खामोशी से पी जाऊँ। लेकिन इस तरह किसी के ऊपर 302 की FIR और किसी तरीके से आप कहें जी, और खुलेआम कह रहे हैं कि जी इसने कत्ल कराया, और एक नहीं आपका पूरी पार्टी कहना शुरू हो गई कि कत्ल कराया, ये ज़्यादती है। और ये मेरा ख्याल है कि मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ कि जिसने ये ज़्यादती की, अल्लाह ताला उसका इंशाअल्लाह ताला हिसाब करेंगे। SSP इमरान, इन्होंने और हमारे बाकी लोगों ने मिल के जिस तरीके से इस केस को ट्रेस किया है, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। ये एक दफ़ा तो बिल्कुल हम भी इस पे थे कि ये पुलिस तशद्दुद से कहीं फौत नहीं हो गया, लेकिन इस तरह जिस तरह इन्होंने एक एक चीज़ पे पहुँचे हैं जाके और ट्रेस किया है, ये सारे इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चाल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।